गुड मॉर्निंग जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आई एम बाबूलाल का जी। आज डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल सेकंड के एनीमिया के मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द रेड ब्लड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल्स। यानी कि एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स का लेवल्स होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज जनरली डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स। मीन्स जो हीमोग्लोबिन लेवल्स है वो मेल और फीमेल्स के अंदर अलग अलग होता है। मेल्स का ज़्यादा होता है, फीमेल्स का कम होता है। फॉर ए मैन एनीमिया इज टिपिकली डिफाइंड एज hemoglobin levels less than 13.5 gram per 100 ml and in females as hemoglobin less than 12 ग्राम पर 100 ml। यानी कि जो मेल के अंदर है, जो मेन के अंदर है, वो हीमोग्लोबिन लेवल्स 13.5 ग्राम पर 100 ml से अगर कम हो जाए तो उस आदमी को या उस व्यक्ति को अपन एनीमिया के अंदर काउंट करते हैं। और फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा कम होता है, जैसे 12.0 से भी अगर कम हो तो अपन उस फीमेल्स को भी क्या कहते हैं कि ये एनीमिया पीड़ित है या इसके एनीमिया है। बाद में बात करते हैं कि सीवियरिटी ऑफ एनीमिया। एनीमिया की सीवियरिटी किस आधार पर देखी जाती है? तो एनीमिया की सीवियरिटी को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड है सीवियर। बात करें अपन माइल्ड की, तो माइल्ड के अंदर जो एचपी रेंज है उसको 9.5 टू 13 पॉइंट्स तक मान सकते हैं। और इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो नहीं दिखाई देते, यानी कि ऑफ्टन नो सिम्टम्स और नो साइन और सिम्टम्स। मॉडरेट, मॉडरेट की रेंज है वो 8.2 9.5 यानी 8.2 टू 9.5 ग्राम पर 100 ml। और इसके अंदर सिम्टम्स की बात करें तो मे प्रेजेंट विद सिम्टम्स, यानी कि इसके अंदर सिम्टम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। थर्ड है सीवियर। सीवियर के अंदर लेस देन 8 ग्राम्स पर 100 ml, यानी कि 8 पॉइंट से भी कम अगर एचपी रेंज हो तो उसको अपन सीवियर कह सकते हैं। और इसके अंदर सिम्टम्स यूजुअली प्रेजेंट्स, यानी कि हमेशा इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कोजेज की बात करें कि एनीमिया किस कारण से हो सकता है, तो एनी प्रोसेस दैट कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ स्पान्स ऑफ रेड ब्लड सेल में कोज एनीमिया। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स काउंट होती है वो एनीमिया की अगर डिस्टर्ब हो जाए, रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका लाइफ स्पान डिस्टर्ब हो जाए या कम फॉर्मेशन हो, तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो मेन एनीमिया का कोजेज हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन, रेड ब्लड सेल आर मेड इन द बोन मेरो। यानी कि रेड ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो वो होता है बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो के अंदर। अब एनीमिया क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड ईटियोलॉजी कैटेगरी, यानी कि ईटियोलॉजी के हिसाब से एनीमिया को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसमें फर्स्ट है एनीमिया कोज्ड बाय ब्लड लॉस, यानी कि इनके अंदर जो एनीमिया होता है वो ब्लड लॉस की कमी, ब्लड लॉस की वजह से होता है। इसके अंदर ब्लड लॉस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसका मेन कारण यही होता है कि जो
ब्लड है उसका लॉस होगा। सेकंड है कि इसके अंदर दूसरा कोजेज क्या हो सकता है, क्रोनिक ब्लीडिंग कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक अगर ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से भी जो ये एनीमिया है वो हो सकता है। एनीमिया पॉजिटिव ब्लड लॉस के कारण होता है। इसके अंदर गैस्ट्रेशनल कंडीशंस है सच एज अल्सर है, हेमरोइड्स है, गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्राइटिस है, कैंसर्स है, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेकंड इटियोलॉजिकल है वो है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उनका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज डिस्ट्रप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो लगातार टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है सबसे पहले अपन बात करें डाइट। डाइट के अंदर अगर अपन विटामिन नहीं लें, मिनरल्स नहीं लें और आयरन नहीं लें तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, एनीमिया होने की कंडीशंस रहती है। ये मेन रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी और सर्जरीज, यानी कि ब्लड लॉस होता है वो तो या तो सर्जिकल कंडीशंस के टाइम से या फिर इंजरीज की वजह से या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसके कारण या फिर प्रेगनेंसी के समय जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी लगभग ये होता है कि नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है तो भी उसके अंदर क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर अपने आप ही कम होने लग जाता है, उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। और ज़्यादातर महिलाओं में यही मिलता है कि उनके एनीमिया की कंडीशन रहती है प्रेगनेंसी के समय। तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, और अगर कभी लंबे समय तक अगर कोई इन्फेक्शन रहता है तो उनकी वजह से भी हो सकता है एनीमिया। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेड एनीमिया, यानी कि कुछ है कि ऐसा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एनीमिया चलता रहता है, जैसे किसी की सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है तो ये कंडीशन भी एनीमिया के अंदर रहती है। लॉन्ग टर्म और सीरियस इलनेस, यानी कि किसी के लंबे समय से कोई बीमारीज रही हो, कोई डिजीज रही हो तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। जैसे HIV एड्स का पेशेंट है तो उनके लगभग यही रहता है कि वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हार्ट फेलियर्स है, थायराइड डिजीज है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि एनीमिया रह सकता है, एनीमिया उनके हो सकता है। नेक्स्ट, अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर है कि भाई उनके थकान बहुत ज़्यादा रहती है, फटीग्स, डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, एनर्जीज है वो जितनी ज़रूरत होती है उतनी मिल नहीं पाती है। नेक्स्ट है वीकनेस हो सकती है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ द हार्ट रेसिंग और बीटिंग इरेगुलरली, यानी कि हार्ट है वो उसकी रेसिंग हो जाती है एक तरह से, और दूसरा कहे तो उसकी जो हार्ट बीट्स होती है वो इरेगुलर हो जाती है, रेगुलर नहीं रहती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ सीवियर एनीमिया में इंक्लूड्स, और सीवियर एनीमिया के जो होते हैं उसमें चेस्ट पेन हो जाता है, डिजीनेस होता है एंड हेडेक्स हो सकता है, और रैपिड हार्ट रेट होती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट्स, यानी कि उसको भूख भी बहुत कम लगती है। ये है सिम्टम्स। इन सिम्टम्स की वजह से क्या हो सकता है कि अपने को ऐसा लग सकता है कि इनके एनीमिया है, एनीमिया हो सकता है इनके, तो इनकी वजह से भी अगर एनीमिया होता है तो आप को पता लग जाएगा कि हाँ एनीमिया है इनके। बाद में अपन बात करें कि एनीमिया की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया को वैसे क्लासिफाइड किया जाए फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट टाइप्स है वो है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया, हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से एनीमियाज आते हैं, वो एनीमियाज, फर्स्ट एनीमियाज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर इसको कह सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और पर्निशियस एनीमिया भी इसको कह सकते हैं। सेकंड है इसके अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसका सेकंड है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसका फोर्थ है एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है एनीमिया, नेक्स्ट है हेमरेजिक एनीमिया,
हेमरेजिक एनीमिया है वो दो टाइप्स का होता है। एक के अंदर है एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया, नेक्स्ट है क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। थर्ड टाइप्स है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है सेल डिस्टर्ब होना या सेल का टूटना है। इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमियाज हो सकता है। ये सारे के सारे हाइपो हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया में आते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड में हीमोलाइटिक एनीमिया में फर्स्ट है इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है मैकेनिकल हीमोलाइटिक एनीमिया। थर्ड है नॉन इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अब करें कि इसके अंदर ये था आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में बात करें कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर साइन और सिम्टम्स के अंदर आ सकता है